हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। यदि आपने अभी तक भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि प्रिवेंशन के लिए और अवेयरनेस के लिए और हेल्थ एजुकेशन हम आपको दे रहे हैं। तो हेल्थ एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप सोसाइटी को जितना एजुकेट कर सकते हैं उतना ही कम है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन द क्योर। क्योंकि देखा ये गया है क्लिनिकल रिसर्च से, जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, कि यदि आपकी बीमारी सेकंड या थर्ड स्टेज में आ जाए तो फिर उसको ट्रीट करना, बॉडी से उसको निकालना, कंप्लीटली क्योर करना कई बार बहुत मुश्किल होता है और लोगों को उस बीमारी के साथ जीना पड़ता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ सस्टेन नहीं कर पाते वो लोग, और कई बार प्री मैच्योर डेथ भी हो जाती है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा अवेयर हों, अपने फूड को ठीक करें, व्यायाम करें, पॉजिटिव रहें, अच्छी नींद लें, उसके साथ साथ अवेयर रहें, तो काफ़ी हद तक बीमारियों से बचा जा सकता है, उनको कॉम्प्लिकेटेड और सीरियस होने से रोका जा सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइकन बेल हिट करिए। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट और डे टू डे लाइफ में, जो कई बार आपने देखा होगा घर में सीनियर सिटीजन्स को, या बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें बार बार पेशाब लगता है और बार बार एक तकलीफ़ बनी रहती है। यदि रात में बार बार आपको पेशाब आता है और आपको पेशाब करते हुए दर्द होता है, आप अच्छे से क्लियरली पेशाब नहीं कर पाते और पेशाब करने के बाद आपको खालीपन, मतलब एम्प्टी नहीं लगता है आपका ब्लैडर, तो फिर आपको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो सकता है। प्रोस्टेट इनलार्ज हो सकता है, प्रोस्टेट के अंदर स्वेलिंग हो सकती है और इवन द प्रोस्टेट कैंसर की शुरुआत हो सकती है, सिम्टम्स हो सकते हैं, या फिर आपको कोई एंजाइटी हो सकती है, या फिर आपको डायबिटीज़, या फिर आपको यूरिन के लेवल पे यानी यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमन सीनियर सिटीजन में देखा जाता है कि उनको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का इशू होता है, जिसके कारण उन्हें बार बार पेशाब आता है और वो पेशाब करने के बाद भी ऐसा महसूस नहीं करते कि उन्हें कम्प्लीटली वो खाली हो गया है उनका ब्लैडर। तो अब हमें समझना ये होगा कि सबसे पहले कि प्रोस्टेट है क्या। प्रोस्टेट ग्लैंड जहाँ तक देखा जाए तो यदि हम उसकी एनाटॉमी समझें तो हमारी जो पेशाब की थैली है उसके निचले वाले हिस्से के साथ जुड़ा हुआ एक ऑर्गन्स होता है जिसको हम प्रोस्टेट कहते हैं, या गदूद हम कह सकते हैं। तो प्रोस्टेट का बढ़ना एक बहुत नॉर्मल सी प्रक्रिया है। आफ्टर 35 ऑफ द ईयर्स बहुत सारे लोगों का प्रोस्टेट लगातार बढ़ता है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है या प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फंक्शन है वो हमारे स्पर्म को न्यूट्रिशन देना है और स्पर्म को मतलब सॉफ्ट बनाना है। स्पर्म का जो पैसेज है यानी स्पर्म के प्रोडक्शन में, स्पर्म को ट्रांसफ़र करने में मदद करना है। लेकिन जब हमारी एज थोड़ी सी बढ़ती जाती है तो स्पर्म का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है और उस ग्लैंड की जो फंक्शनिंग है वो थोड़ी कम हो जाती है और उसका जो काम करने का तरीका है वो भी थोड़ा सा बदलता है। देखा ये जाता है कि 50 के अराउंड लोगों को प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का इशू बनता है और उनको पेशाब में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत नेचुरल सी प्रक्रिया है। प्रोस्टेट कोई बीमारी नहीं है। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट भी देखा जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रोस्टेट इनलार्ज होगा, साइज़ में बढ़ेगा, स्वेलिंग भी आ सकती है और हल्का फुल्का दर्द भी हो सकता है, और यूरिन इनकॉन्टिनेंस भी एक नॉर्मल सी प्रक्रिया होगी कि आपको पेशाब का जो पैटर्न है, जो तरीका है वो बदल जाएगा, यानी पेशाब के अंदर जो फोर्स है, जो ताकत है वो कम होगी, यानी कि अब उसका जो तरीका है वो टोटली चेंज होगा। यदि आपको प्रोस्टेट है तो उसके एग्जामिनेशन के लिए एक अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है और पीएसए एंटीजन का एक टेस्ट होता है जो कि ब्लड से होता है, वो किया जा सकता है। यदि आपका पीएसए लेस देन 4 है तो आप कंप्लीटली नॉर्मल हैं। यदि आपका पीएसए मोर देन 5 है तो फिर आपको कुछ मेडिसिन की आवश्यकता होगी। लेकिन मेडिकल साइंस ने जो मेडिसिन में जो रिवोल्यूशन आया है, कुछ दवाइयाँ हैं जिनके इस्तेमाल करने से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है और जो बढ़ा हुआ प्रोस्टेट है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, यानी श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, और लोगों को जो डे टू डे लाइफ में तकलीफ़ होती है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। और 90% प्रोस्टेट की जो सर्जरी है अब वो कम हो गई है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो
तो यदि आपको दर्द होता है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस है और आपको प्रॉब्लम होती है, तो फिर आप एक यूरीमैक्स टैबलेट डेली 1 टैबलेट ले सकते हैं विद अ कंसल्टेशन ऑफ योर फिजिशियन। और यदि आपको दर्द रहता है तो फिर आप यूरीमैक्स डी एक टैबलेट है वो आप एक डेली खा सकते हैं। ये आपके प्रोस्टेट को भी बढ़ने से रोकेगा, इनलार्जमेंट को रोकेगा, स्वेलिंग नहीं आने देगा, और जो आपकी पॉसिबली संभावना है प्रोस्टेट कैंसर होने की उसको भी काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ करेगा, काफ़ी हद तक प्रिवेंट करेगा। और दूसरे लेवल पे जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो सर्जरी का जो रिस्क है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो रेगुलरली आप वो टैबलेट खा सकते हैं। प्लस यदि आपको उस तरह का कोई डाउट है कि आपको प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हो सकता है या प्रोस्टेट इनलार्ज हो सकता है या स्वेलिंग हो सकती है, तो सिंपली उसका एग्जामिनेशन कराएं, घबराएं ना, परेशान ना हो और अननेसेसरी स्ट्रेस ना लें। बहुत सारे पेशेंट क्लिनिक में आते हैं केवल इस थॉट के साथ कि उनको प्रोस्टेट कैंसर या हो गया है या प्रोस्टेट कैंसर कल उन्हें हो जाएगा। तो प्रोस्टेट का बढ़ना, पहली बात, प्रोस्टेट कैंसर नहीं है। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट भी प्रोस्टेट कैंसर नहीं है। प्रोस्टेट का बढ़ना एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है जो एजिंग के साथ, समय बढ़ने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ नॉर्मली होती है, और उसका होना भी, प्रोस्टेट का होना हमारे शरीर में आवश्यक है। उसका एक वाइटल फंक्शन है स्पर्म के रिगार्ड में और सेक्स हार्मोन्स के रिगार्ड्स में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जानकारी मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी मदद करेगी और आपको जो स्ट्रेस है, पैनिक है और जो बहुत सारे थॉट्स आपके ब्रेन में थे उनको एक डायरेक्शन मिलेगी। और यदि आपको प्रॉब्लम है और आप हमसे कुछ कंसल्टेशन चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन या पर्सनल कंसल्टेशन, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको कोई तकलीफ़ है, साइन सिम्टम्स है, तो आप अपने नियर बाई फिजिशियन से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये एक राइट अप्रोच होगा प्रोस्टेट को डील करने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।